नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में नगर पालिका चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है और इसी को लेकर 48 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसकी जीत का दावा हर कोई कर रहा है। बीजेपी का भी इस पर साफ तौर पर बयान सामने आया है। बीजेपी भी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आई और कहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में बीजेपी का जीत हुआ, इसी तरह से झारखंड में भी चुनाव वे जीतेंगे। वहीं कांग्रेस ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी महीना 2 से नगर पालिका चुनाव वार्ड स्तर पर तैयारी कर रही है। सभी 48 सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज करेगी। नगर पालिका चुनाव में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का एक एक वार्ड पर निगाह है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितने भी वार्ड परिषद का चुनाव हो, पार्टी तय करेगी कि पार्टी समर्थित कौन कार्यकर्ता होंगे जो वार्ड का चुनाव लड़ेंगे और यह तय करके हम लोग मैदान में उतरेंगे और 48 के 48 वार्ड पार्षद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगी। देखिए, हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हमारी तैयारी महीनों पूर्व से चली आ रही है। हमने कई बार नगर निकाय, नगर परिषद के क्षेत्रों में हमने बैठकें भी की, तमाम रणनीति भी हमने तैयार करने का काम किया है। और अब जब नगर निकाय चुनाव दरवाजे पे है तो स्वाभाविक तौर पे हम पूरी मजबूती के साथ नगर निकाय का चुनाव लड़ने का काम करेंगे और एका बनकर के हम पूरी मजबूती के साथ नगर निकाय का चुनाव लड़ें और इस राज्य से विधानसभा की तरह नगर निकाय के चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ करें। इस खबर पर आपको लिए चलेंगे राजधानी रांची। संवाददाता संतोष वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, नगर पालिका के चुनाव को लेकर अपने अपने पार्टियों के जीत के दावे हैं, लेकिन जो उदाहरण बीजेपी दे रही है महाराष्ट्र में चुनाव के, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और सत्ता पक्ष की बात कर ले तो लोग विधानसभा चुनाव के लिए बातें कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से बेहद अलग है चुनाव। किस तरह से तैयारी है तमाम राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि जीत के तो अपने अपने दावे हैं। देखिए, जिस तरह से बीजेपी काफी उत्साहित है बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद कि उत्साहित है कि जिस तरह से बीजेपी के हैट्रिक जीत हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद झारखंड में उत्साहित है। लगातार बीजेपी कार्यालय में बैठक का दौर चल रहा है, लेकिन कांग्रेस भी, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि लगातार हम लोग बीजेपी को यहां से हराने का काम किए हैं, क्योंकि विधानसभा में भी उनकी स्थिति ठीक नहीं रही। इस बार भी लोकसभा माफ कीजिएगा, नगरपालिका चुनाव में भी जिस तरह से हम लोग बूथ स्तर पर कई महीनों से 1-2 महीनों से अपने बूथ स्तर पर महागठबंधन के, चाहे वो जेएमएम पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, तो दोनों पार्टियां अपने दम पर बूथ स्तर पर 48 नगर निकाय चुनाव है उस पर तैयारी कर रहे हैं। तो एक बार फिर जिस तरह से हम लोग विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने का काम किया है, उसी तरह नगर पालिका चुनाव में। लेकिन बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि नगर पालिका चुनाव जो बैलेट पेपर पर हो रहा है उसमें गड़बड़ी का आशंका जता रहा है, इसलिए हमें ईवीएम पर बीजेपी के द्वारा मांग किया जा रहा है। लेकिन एक और जहां कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आने दीजिए, परिणाम आने दीजिए, चुनाव का घोषणा होने दीजिए, उसके बाद बीजेपी को जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भारी मतों से हर विधानसभा से हराने का काम किए हैं, लेकिन दोनों पार्टी अपने अपने रंग में है कि नगरपालिका के चुनाव में अपने दम खम से दोनों पार्टी तैयारी कर रही है, चाहे वो, लेकिन सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन एक तरह से पार्टी अंदर अंदर अपना अपना कैंडिडेट हर वार्ड में देने का काम कर रही है। अब देखना होगा चुनाव घोषणा के बाद और चुनाव आने के परिणाम के बाद क्या होता है दोनों पार्टी। क्या बीएमसी महाराष्ट्र के तरह झारखंड में भी जो बीजेपी सत्ता काबिज नगर पालिका में कर पड़ती है, या जो जिस तरह से कांग्रेस महागठबंधन का दावा है कि हम लोग विधानसभा के तरह नगर पालिका चुनाव भी इस बार हैट्रिक जीत होगी। बिल्कुल संतोष, देखिए बीजेपी अपने अपने मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। बैलेट पेपर पर चुनाव की मांग के विपरीत इनकी मांगे हों या अन्य मांगे, लेकिन अब चुनाव बेहद नजदीक है और तैयारियां किसकी कितनी अच्छी है वो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां साझा की है दर्शकों संग। आगे बढ़ते हैं।